ममता उपाध्याय जी दिल्ली से। भरत आर्य जी पानीपत से। महाराज जी दो अलग अलग प्रश्न हैं और महाराज जी ऐसे असंख्य प्रश्न हैं जो जिस स्थिति में आ जाते हैं। महाराज जी कह रहे थे ये भरत जी कह रहे हैं कि हमने दो ही स्त्रियों से प्यार किया, एक मेरी माँ और एक धर्म पत्नी से, पर 2019 में माता जी किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई और पत्नी 6 महीने पहले हो गई। अब कह रहा है कि किसके लिए जीऊं, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। माता जी कह रही हैं कि इनके पुत्र 34 वर्ष का पुत्र था, वो चले गए, अब बहू भी चले पहले गई। सबसे पहले इस लोक का नाम क्या है? आप धोखा में हो। इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। और मरना है सबको, सबको मरना है। इसमें धोखा और ये कुछ नहीं चलेगा। सबको मरना है। कोई गर्भ से मर जाता है, कोई गर्भ के बाहर आके मरता है, कोई यौवन में मर जाता है, कोई बुढ़ापे में मर जाता है, लेकिन मृत्यु सबकी एक समय निश्चित है। और यहाँ जो जन्म लिया वो मरेगा। हमको भगवान से प्यार करना है। सब में भगवान है, ऐसी भावना करके प्यार करेंगे। पत्नी में तुम्हारा यदि प्यार था तो पत्नी का शरीर तुम जानते हो, आंतरिक आत्मा को नहीं जानते थे। तो जिसे हम जानते नहीं उससे उसके जाने से हमें परेशानी क्या। लेकिन जब वो आत्मा अंतर ध्यान हो गई तो तुमने पत्नी के शरीर को फूंक दिया, तुमने माँ के शरीर को फूंक दिया, तुमने बेटे के शरीर को फूंक दिया। क्यों? क्योंकि आदर तुम भगवान का करते हो। उनके हृदय से भगवान गए तो उस प्यारे शरीर को तुमने जला दिया। तो तुम जानबूझ करके उस शरीर से प्यार कर रहे थे। अगर वही जानबूझकर भगवान से प्यार करो तो ये प्रश्न नहीं रहेगा कि अब मैं किसके लिए जीऊं, अब मैं भगवान के लिए जीऊंगा। अभी मैं भगवान के रूप में पत्नी से प्यार कर रहा था, माँ से प्यार कर रहा था, अब मैं केवल भगवान से प्यार करूंगा। अब शरीरों से प्यार करते हो और शरीरों को ही जला देते हो तो कैसा तुम्हारा प्यार? क्या तुमने आत्मा से प्यार किया था? क्या तुमने परमात्मा से प्यार किया था? अगर परमात्मा से प्यार करते तो आज ये प्रश्न ही ना आता कि हम किससे प्यार करें। ये शरीर प्यार करने लायक है, ये व्यवहार करने लायक है। इनसे व्यवहार करो। इनके अंदर जो परमात्मा है उससे प्यार करो। तो वो अंदर वाला जब निकल जाता है तो बाहर वाले को फूंक देते हो, रोते हो बैठ करके। अंदर वाला तुम्हारे पास है, कभी उसका वियोग नहीं हो सकता। वो सर्वत्र है तो तुम्हारे पास भी है, सब समय में है तो इस समय भी है। तो हमारा स्वामी जो भगवान राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, वही सबके अंदर है। उसी का हम पूजन करते हैं, उसी से हम प्यार करते हैं, अनजाने में उसी का आदर करते हैं। क्योंकि जब वो निकल जाता है तो शरीरों को फूंक देते हैं। तो हमें शरीरों से प्यार नहीं करना, हमें आत्मा से प्यार करना है, हमें परमात्मा से प्यार करना। जिससे प्यार करते हो बोले वो निकल गया तो उसको जाना था क्या तुमने? नहीं, तो फिर प्यार क्या? बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जिसको तुमने जाना नहीं उससे प्यार क्या? और जिसको जाना हो पांच भौतिक शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है और उसको जलाने ले जा रहे हो, कैसा प्यार तुम्हारा? सच किसी को भाता नहीं, अच्छाई किसी में होता नहीं, तो माया किसी को छोड़ता नहीं। आप कितनों ज्ञानीवान हो जाइए, आप कितनों प्रवचन सुन लीजिए, परंतु याद रखिएगा जब तक आप विचार नहीं कीजिए तब तक उसे अपने जीवन में नहीं उतार सकते। और जब तक जीवन में नहीं उतार सकते विश्वास तो हो ही नहीं सकता। हमारे जब अपने को ही गुजर जाते हैं, हम सभी प्रवचनों को, सभी बातों को एक तरह से बकवास समझते हैं। पर उस समय ये नहीं सोच पाते हैं कि बकवास समझकर मुझे क्या मिलेगा, उसके गम में रोने से क्या मिलेगा, या क्या कलर करेगा उनके लिए, खुद के लिए। दुनिया और समाज की चिंता करते हो, दुनिया क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। नहीं रोएंगे तो क्या सोचेगा, और रोएंगे वो अच्छा सोचेगा। और हकीकत जानते हो, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोते हो या नहीं। दुनिया को फर्क पड़ता है कि आप क्या हो। देखो, जब तक किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करोगे, हर पल हर चीज में आंसू निकलेंगे ही। हर चीज में एक ही बात आपको पकड़ेगा और वो है माया, है ना। सच किसी को भाता नहीं, अच्छाई किसी में होता नहीं, तो माया किसी को छोड़ता नहीं। आप क्या कर लोगे? अपना पराया कर दो। आपके ये हमारे बस में क्या है कुछ ऐसा तो अगर कोई गुजरा तो मर कर संभव है कहीं ना। और जहाँ तक दुनिया की बात है उनका तो एक ही काम, आप रो वो भी आपने कमी निकालेंगे। जब था तो ये वो ना रो तो भी नहीं रो रहा है, उसको खुशी नहीं, हंस लो इन्हें खुशी दिख रहा है। समाज का चिंता मत करो। प्रवचन सुनते हो चाहे कोई भी बात, उन पर गौर, उन पर विचार करो, उन्हें समझो, पर
विश्वास तो करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी, और उसे एक जीवन में उतारो, तभी तो माया मोह से मुक्त हो पाओगे। तो क्या करो, जाने वाले को रोक नहीं सकते, आने वाले को रोक नहीं सकते, तेरे बस में कुछ है नहीं। तो कुछ दिन का मेहमान है, तू भी जाएगा, तुझे